हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है, कल हमारे रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड किया है। तो जब से वो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, दैट इज ऑन 13 मई 2020, सब मेरे को लगातार स्टूडेंट्स की सिर्फ एक क्वेरी आ रही थी। और क्वेरी ये है कि मैम ठीक है, रिलीफ पैकेज तो हमने सुन लिया कि क्या क्या उसमें अनाउंसमेंट्स आई हैं, बट मेन प्रॉब्लम मैम, ये रिलीफ पैकेज हमारे एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? अरे स्टूडेंट्स, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी आपके सब क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, रुक जाओ। देखो, आपका क्वेश्चन ये था कि मैम, सबसे पहले तो कि अब जो हमारे जुलाई में एग्जाम्स होने हैं, अब जो हमारे पहले मई में होने थे, एक्सटेंड हो होकर अब वो जुलाई 2020 में जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो स्टूडेंट देखो, जुलाई और नवंबर 20 में जो आपके एग्जाम्स होने हैं, जुलाई में और नवंबर में जो होने हैं, उसके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होता है? प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। और स्टूडेंट्स, कल जो अमेंडमेंट्स आई हैं वाया रिलीफ पैकेज, कल जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है ना, वो हुआ है दो प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट में। कौन कौन सा? तो फर्स्ट वन इज 1920, और इसके लिए अमेंडमेंट्स क्या आई हैं? एक तो अमेंडमेंट जो आप सबने सुनी होगी, जो मेजर आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल होती है, कैसे होगी अभी बताऊंगी मैं आपको। जो क्या हो रही है, वो एप्लीकेबल कैसे हो रही है स्टूडेंट्स, कि जो आईटीआर की फाइलिंग डेट होती है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट है, वो अब एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, और कुछ इसमें मेजर आपके लिए नहीं है। सेकेंड, उन्होंने दिया है प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, वेरी क्लियर, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जो उन्होंने रिलीफ पैकेज इनफैक्ट अनाउंस किया है 2021 के रिस्पेक्टिव में, 2021 के रिस्पेक्ट में, प्रीवियस ईयर 2021 क्या आपके लिए एप्लीकेबल है? नहीं है। तो यहाँ से जितनी भी आपको अमेंडमेंट्स दिखाई दे रही हैं, वो सब तो भूल जाओ फॉर जुलाई और नवंबर। अभी मैं जुलाई और नवंबर 2020 की बात कर रही हूँ, 2021 की भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो जो 2021 प्रीवियस ईयर में जो भी चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं है। बात आता है मैम, जो 1920 के रिस्पेक्ट में आई है, फॉर एग्जांपल आईटीआर की डेट एक्सटेंड है, तो अब एग्जामिनेशन में आईटीआर का क्वेश्चन आता है, तो ये एक्सटेंडेड डेट लिखनी है या फिर जो हमने पढ़ी हुई है 31 जुलाई, या फिर जैसे जैसे आपने अलग अलग प्रोविजन में पढ़ी है वो लिखनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है इंस्टीट्यूट का एक रूल है, इंस्टीट्यूट का एक नॉर्मल रूल है, जनरल रूल है, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। क्या रूल है हमारे आईसीएआई का? कि जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जिस मंथ में हमारे एग्जाम्स होते हैं, उस मंथ से 6 मंथ्स पहले तक, जितनी भी अमेंडमेंट्स आती है ना, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। यानी विद इन 6 मंथ्स आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है, उसके विद इन 6 मंथ्स, उस मंथ की जितनी अमेंडमेंट्स आ रही है एप्लीकेबल नहीं है, उससे पहले की अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होती हैं। और वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, मैं अभी सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रही, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, वेदर इट इज टैक्सेशन, वेदर इट इज ऑडिट, लॉ, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगा। आपके एग्जाम्स है जुलाई में, अब चल रहा है मई, 13 मई को अनाउंस हुआ है, तो ये 6 मंथ्स वाले कंडीशन से यहाँ पर देख लो कि ये तो आपके लिए जुलाई 2020 में, तो इसका मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आपके लिए रिलीफ पैकेज की कोई भी अमेंडमेंट कुछ भी एप्लीकेबल होगा जो प्रीवियस ईयर 1920 से भी रिलेटेड है। अब बात करते हैं नवंबर वाले स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं नवंबर वाले स्टूडेंट्स की। तो देखो स्टूडेंट, अगर इनफैक्ट नवंबर का भी केस देखें, तो नवंबर से 6 मंथ्स पहले, यानी जितनी अमेंडमेंट्स आपने अपने मटेरियल में भी देखा हुआ है, स्टडी मटेरियल में भी, कि जितनी भी अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल तक आती हैं, सिर्फ वही हमारे नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। एंड द रीजन भी, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो 6 मंथ्स वाली कंडीशन लग जाती है, जो जनरल रूल अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी जैसे आईटीआर डेट एक्सटेंड हुई है, ये सब आपकी नवंबर एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होने वाली, क्योंकि फिर टाइम वही 6 मंथ्स वाला। ठीक है, अगर ये अमेंडमेंट कुछ 30 अप्रैल से पहले आती तो एप्लीकेबल होती, अब नहीं होगी। अब एक बात और देखो स्टूडेंट्स, अगर नवंबर वाले एग्जाम किसी भी रीजन की वजह से, मैं नहीं कह रही कि पोस्टपोन होंगे, आई एम जस्ट कि हो सकता है जुलाई में हो रही हो, तो सिर्फ एक चांस ले रही हूँ मैं कि अगर वो अमेंड होते हैं और अगर वो दिसंबर में भी चले जाते हैं ना, तो फिर ये 6 मंथ्स वाली कंडीशन जो है ये पूरी हो जाएगी उनकी, वो 6 मंथ से पहले वाला उनका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मे बी दिसंबर में अगर आपके एग्जाम्स होते हैं, या अगर वो एक्सटेंड कुछ करते हैं, तो उस केस में हो सकता है ये आपके लिए एप्लीकेबल हो। उसके लिए नोटिफिकेशन आईसीआई देगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालेगा, तब देखेंगे। अभी बात आती है जुलाई वालों के लिए, तो जुलाई वाले स्टूडेंट्स कोई टेंशन मत लो, आपके लिए कोई अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है।
जितना आपने पढ़ा हुआ है वही अच्छे से रिवाइज कर लो, वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अब बात है 2021 में जिनके एग्जाम हैं, मतलब जिनके मई 2021 या फिर नवंबर 2021 में एग्जामिनेशन है, तो हाँ स्टूडेंट्स, जो भी आपके लिए 2021 प्रीवियस ईयर के लिए जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। जितनी रिलीफ पैकेज में अनाउंस हुई है वो सब भी आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। और वो ऑन टाइम, जैसे जैसे आईसीआई हमारे लिए नोटिफिकेशन देगा तो उसी अकॉर्डिंग आपके स्टडी मटेरियल में वो इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगे और वहाँ से आपको पढ़ लोगे, ठीक है। तो तब तक क्या करना है, अच्छे से अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, कोई इधर उधर की बात नहीं, कुछ नहीं सोचना कि अरे एप्लीकेबल है या नहीं है, एप्लीकेबल होगा तो हम आपको बता देंगे। और जुलाई वाले स्टूडेंट्स तो कोई टेंशन लो ही मत, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हैव अ नाइस डे।